हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं वी मॉडल के बारे में। तो वी मॉडल बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप ये देख सकते हैं। मतलब ये आपके सिलेबस के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हर साल वी मॉडल का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो सबसे पहले हम वी मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो वी मॉडल क्या है कि वी मॉडल को हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन भी बोलते हैं। वी मॉडल ऑल्सो नोन एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। मतलब कि वी मॉडल को हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन भी बोलते हैं। क्यों हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर दो फेज है। एक फेज है वेरिफिकेशन और दूसरा है वैलिडेशन। वेरिफिकेशन का मतलब वेरिफिकेशन क्या है कि हम चीजें वन बाय वन बना रहे और उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। मतलब कि हमने एक यूनिट बनाया, उसको टेस्ट किया। लेट्स से हमने 2 यूनिट बनाए, उसको टेस्ट किया। ऐसा होता है वेरिफिकेशन। और वैलिडेशन के अंदर क्या होता है, जो हमने यूनिट बनाए उसको हम टेस्ट करते हैं। मतलब इधर क्या होता है, पूरे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है वैलिडेशन फेज के अंदर। तो आई होप आपको वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या है वो समझ में आया होगा। तो और दूसरा जो पॉइंट है कि वी मॉडल वी मॉडल जो तुमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वाटरफॉल मॉडल पढ़ा है उसके जैसा ही। मतलब वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके उस सॉफ्टवेयर को तैयार करते थे, बनाते थे। ऐसा ही वी मॉडल के अंदर है। वी मॉडल के अंदर भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम फॉलो करके सॉफ्टवेयर को बनाते। तीसरा पॉइंट है इसमें कि वी मॉडल की जो रिक्वायरमेंट होती है, लेट्स से अगर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट इजी रिक्वायरमेंट होगी, कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तभी हम वी मॉडल का सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो वी मॉडल आपको ध्यान में रखते हैं, वी मॉडल सेम एज वाटरफॉल मॉडल। मतलब वाटरफॉल मॉडल जैसा ही वी मॉडल है। तो तीसरा पॉइंट है, उसके अंदर 2 फेज आते हैं। एक फेज आता है वेरिफिकेशन फेज और दूसरा फेज आता है वैलिडेशन फेज। तो लेट्स से आपको स्क्रीन के ऊपर वी मॉडल शो हो रहा है। जो वी मॉडल अंदर की जो राइट साइड है उसको हम बोलते हैं वैलिडेशन फेज, और जो लेफ्ट साइड है उसको हम वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो वेरिफिकेशन फेज के अंदर चार फेजेस आते हैं। मतलब वेरिफिकेशन फेजेस के अंदर कितने 4 फेजेस आते हैं। पहला आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा आता है सिस्टम डिजाइन, तीसरा आता है आर्किटेक्चर डिजाइन, और चौथा आता है हमारा मॉड्यूल डिजाइन। ओके, सबसे पहला क्या है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ऑब्वियसली हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी। मतलब कि हमें सॉफ्टवेयर को बनाना है तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। रिक्वायरमेंट एनालिसिस की जाती है। मतलब यूजर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर हमारा हम बनाते हैं। तो सारी जो रिक्वायरमेंट है उसको एनालिसिस किया जाता है। क्या क्या यूजर को फीचर चाहिए उस सॉफ्टवेयर के अंदर, यूजर को क्या क्या चाहिए, यूजर को उस सॉफ्टवेयर के अंदर सिक्योरिटी कितनी चाहिए, वो सारी चीज रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम देखते हैं। और उसके बाद में है सिस्टम डिजाइन यानी कि हम पूरा सॉफ्टवेयर, सिस्टम डिजाइन को आप एज ए पूरा सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। मतलब पूरा सॉफ्टवेयर की डिजाइन यहाँ पर की जाती है। और उसके बाद में है आर्किटेक्चर डिजाइन यानी कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर के जो मॉड्यूल्स है उसको डिजाइन किया जाता है। मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर के जो मॉड्यूल्स है उसको हम आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स है उसको हम एज ए आर्किटेक्चर डिजाइन देखते हैं। और मॉड्यूल डिजाइन यानी कि
उस आर्किटेक्चर के अंदर जो सब मॉड्यूल्स थे उसको हम आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं। यानी कि लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मुझे एक घर बनाना है, तो पूरा घर क्या है मेरा, आप पूरे घर को एज अ सिस्टम डिजाइन देख सकते हो। और उस घर के अंदर मुझे 3 फ्लोर बनाने हैं, उस घर के अंदर मुझे 3 फ्लोर बनाने हैं, उसको आप एज अ आर्किटेक्चर देख सकते हैं, एज अ आर्किटेक्चर डिजाइन देख सकते हैं। और उस घर के हर फ्लोर के अंदर एक रूम है, किसी फ्लोर में 2 रूम है, तो उसको आप एज अ मतलब उस फ्लोर के अंदर की जो रूम है उसको आप एज अ मॉड्यूल डिजाइन देख सकते हैं। तो ऐसा वर्क होता है वी मॉडल के अंदर। और जो वी मॉडल के अंदर जो नीचे नीचे दिया गया है उसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इधर क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है किसका, इधर क्या होती है, हमारी सॉफ्टवेयर की एक्चुअल कोडिंग होती है। मतलब इधर क्या होती है, हमारी सॉफ्टवेयर की कोडिंग होती है। कोडिंग होने पे बाद क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर बिल्ड होता है। उसके बाद में क्या होती है, हम वैलिडेशन फेज के मतलब वैलिडेशन फेजेस में जाते हैं। और वैलिडेशन फेज में हम नीचे से ऊपर टेस्टिंग करते 1 बाय 1 हम नीचे से ऊपर टेस्टिंग करते। वी मॉडल के अंदर क्या हो रहा है कि हर स्टेप के अंदर क्या हो रही है, टेस्टिंग हो रही है। मतलब कि हर फेज के अंदर क्या हो रही है, इधर वी मॉडल के अंदर टेस्टिंग हो रही है। मतलब लेट्स से एक मॉड्यूल बनाया, उसको टेस्ट किया, लेट्स से 2 और 3 मॉड्यूल बनाया, उसको टेस्ट किया, ऐसा होता है। पूरा सिस्टम बनाया, उसको टेस्ट किया, ऐसा होता है। मतलब वी मॉडल के अंदर क्या हो रहा है कि जो टेस्टिंग वाला काम है वो सबसे ज्यादा वी मॉडल में किया जा रहा है। मतलब हम क्या बना रहे, वी मॉडल का बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, इधर टेस्टिंग पे ज्यादा फोकस हो रहा है। मतलब कि हमने हमने एक मॉड्यूल बनाया, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। हमने लेट्स से हमने पूरा सिस्टम बनाया, उसको टेस्ट कर रहे हैं। मतलब वी मॉडल के अंदर हो रहा है क्या, हम चीजें बना रहे और उसको टेस्ट कर रहे हैं, हम चीजें बना रहे उसको टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा होता है वी मॉडल के अंदर। और वैलिडेशन फेज के अंदर हमारे पास 4 फेजेस आते हैं। पहला आता है यूनिट टेस्टिंग, दूसरा आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तीसरा आता है सिस्टम टेस्टिंग और चौथा आता है एक्सेंटेनियस टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर के जो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स कंपोनेंट है उसको टेस्ट किया जाता है। मतलब कि जो आपको अंदर की जो लाइन दिख रही है, जो मॉड्यूल डिजाइन और यूनिट टेस्टिंग के अंदर, मतलब कि क्या मॉड्यूल डिजाइन और यूनिट टेस्टिंग के अंदर, मतलब कि क्या, लेट से सॉफ्टवेयर के अंदर क्या किया मैंने, छोटे मॉड्यूल्स बनाए। मतलब कि मॉड्यूल्स बनाए तो उसको हम एज अ यूनिट टेस्ट करते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर के जो सब मॉड्यूल्स है उसको हम एज अ यूनिट टेस्टिंग देखते हैं। मतलब एज अ एक सॉफ्टवेयर के अंदर का वो क्या है, एक यूनिट है, उसको हम टेस्ट करते हैं। मतलब यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर के जो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स है, जो कंपोनेंट है, वो टेस्ट किए जाते हैं। मतलब सेपरेट हर मॉड्यूल्स को सेपरेटली टेस्ट किया जाता है यूनिट टेस्टिंग में, ये आपको ध्यान में रखना है। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या हो रहा है कि हमने जो आर्किटेक्चर डिजाइन किया है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इधर जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अंदर के जो हम 2-3 मॉड्यूल्स को साथ में टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था होम का, मुझे एक घर बनाना है, उस घर के अंदर मुझे 3 फ्लोर बनाना है और उस फ्लोर के अंदर कितने रूम है, किसी फ्लोर के अंदर वो 1 रूम है और किसी फ्लोर के अंदर 2 रूम है। तो इधर क्या हो रहा है कि हम 2 या हम 2 से ज्यादा मॉड्यूल को साथ में टेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो तीसरा आता है हमारा सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में क्या हो रहा है कि हमारा पूरा सॉफ्टवेयर इधर तैयार हो चुका है और उसको हम एज अ सिस्टम टेस्टिंग टेस्ट करेंगे। मतलब इधर क्या हो रहा है कि हम पूरे इंटायर सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब सिस्टम टेस्टिंग में पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है। ओके, तो लास्ट में आ रहा है एब्सेंटेनियस टेस्टिंग। एब्सेंटेनियस टेस्टिंग में क्या होता है कि जो चीजें बनी है, मतलब जो चीजें बनी है वो जो चीजें बनी है वो सारी कस्टमर के हिसाब से बनी है क्या नहीं, वो किस में आता है, वो आता है हमारा एब्सेंटेनियस टेस्टिंग में। मतलब एब्सेंटेनियस टेस्टिंग में एब्सेंट मतलब कि वो
मतलब कस्टमर कितना उस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर सकता है वो देखा जाता है एब्सेंटेनियस टेस्टिंग में। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि वी मॉडल कैसे वर्क करता है। मतलब वी मॉडल में आपको ध्यान में रखना है वी मॉडल के अंदर क्या हो रही है, ज्यादा टेस्टिंग हो रही है और उसके अंदर कितने फेज है, 2 फेज है, वेरिफिकेशन फेज और वैलिडेशन फेज। ओके, वेरिफिकेशन फेज में क्या हो रहा है कि एक मॉडल्स को बनाया जा रहा है, उसको टेस्ट किया जा रहा है। मतलब हर एक मॉडल को तैयार किया जा रहा है, उसको टेस्ट किया जा रहा है। और मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स ओके, मैं आपको मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। तो ये पेन है, अभी मैं ये पेन है, तो अभी आपको एक एग्जांपल बता के आपको मैं वी मॉडल बताता हूँ। तो अभी मान लीजिए मुझे एक पेन को बनाना है। क्या बनाना है? मुझे एक पेन को बनाना है। सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने ये जो इसके अंदर की रिफिल है उसको बनाया। क्या बनाया? सबसे पहले मैंने इसकी वो रिफिल को बनाया। यू मॉडल में क्या हो रहा है कि हम चीजों को बना रहे। अतः आप मान लीजिए कि मैं एक पेन क्या है, एक सॉफ्टवेयर है और उसको मैं वी मॉडल मतलब उसको डेवलप करने के लिए मैं वी मॉडल का यूज कर रहा हूं। तो मैंने लेट्स से मैंने रिफिल बनाई। तो अभी क्या होगा, अभी क्या किया मैंने, एक रिफिल बनाए। तो मैं क्या करूंगा, वी मॉडल के अंदर मैंने ये बनाई तो उसको टेस्ट करूंगा। ये होता है उसके अंदर। और उसके बाद में मैंने उसके अंदर का जो कवर है वो बनाया। फिर मैंने क्या किया, ये कवर बनाया। तो ये इसका जो कवर बनाया, तो अभी मैं क्या करूंगा, फिर इन दोनों को टेस्ट करूंगा कि आपस में, और इस दोनों को टेस्ट मतलब 2 आ रहे, मतलब इधर क्या आ रहे, 2 मॉड्यूल आ रहे। एक इन दोनों को टेस्ट करूंगा कि आपस में, और इस दोनों को टेस्ट मतलब 2 आ रहे, मतलब इधर क्या आ रहे, 2 मॉड्यूल आ रहे। एक हमारा जो रिफिल आ रही और एक हमारी रिफिल का जो कवर है वो आ रहा है। इस दोनों को हम एज अ आर्किटेक्चर डिजाइन बोलते हैं और उसको हम टेस्ट, अभी हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में उसकी टेस्टिंग करेंगे। क्योंकि इधर क्या कर रहा है, हम जो 2 मॉड्यूल से वो आपस में इंटरेक्ट हुए क्या नहीं, वो हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में देखते हैं। मतलब यूनिट टेस्टिंग में क्या कर रहे थे, हम हर एक मॉड्यूल्स को बना रहे थे, हर एक मॉड्यूल्स को टेस्ट किया था। लेट्स से मैंने जो उसका जो पिछला जो ढक्कन है वो अभी मैंने बनाया। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसको टेस्ट करूंगा, इसको एज अ यूनिट टेस्टिंग टेस्ट करूंगा। फिर मैं उसको ऐसे मतलब इसके अंदर को जोड़ूंगा। तो अभी मैं पूरे पेन को टेस्ट करूंगा, पूरे पेन को टेस्ट करूंगा। तो इधर क्या हो रहा है, ये जब भी मैं पूरे पेन को टेस्ट कर रहा हूं, इधर कौन सी टेस्टिंग हो रही है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो रही है। और जब मेरा पूरा पेन तैयार हो चुका है, अभी मेरा क्या हो चुका है, पूरा पेन तैयार हो चुका है, अभी मैं उसको एज अ सिस्टम टेस्टिंग टेस्ट करूंगा। यानी कि मेरा पूरा सॉफ्टवेयर अभी बन चुका है, तो उसको मैं एज अ सिस्टम टेस्टिंग टेस्ट करूंगा। समझ में आ रहा है? मतलब सिस्टम टेस्टिंग टेस्ट करूंगा, तो आपको समझ में आया होगा। और रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो कि वेरिफिकेशन फेज में फर्स्ट आता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या किया जाता है कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट थी, यूजर ने जो रिक्वायरमेंट दी थी, एब्सेंटेनियस टेस्टिंग में क्या किया था कि यूजर ने जो रिक्वायरमेंट दी थी उसके हिसाब से जो पेन बनाया है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, वो उसके हिसाब से बनाया है क्या नहीं, वो एब्सेंटेनियस टेस्टिंग में देखा जाता। मतलब जो चीजें बनाई है वो यूजर के हिसाब से बनाई है क्या नहीं, वो एब्सेंटेनियस टेस्टिंग में देखा जाता है। तो आई होप गाइस कि आपको वी मॉडल समझ में आया होगा। तो जो पिछले लेक्चर्स में भी हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग देखा था, और हमने टेस्टिंग की जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और जो वी मॉडल के रिलेटेड जो आपको नोट्स लग रहे हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, तो जाकर चेक कीजिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है।
तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। इन दोनों को टेस्ट करूंगा कि आपस में, और इस दोनों को टेस्ट मतलब दो आ रहे, मतलब इधर क्या आ रहे, दो मॉड्यूल आ रहे, एक हमारा जो रिफिल आ रही है और एक हमारी रिफिल का जो कवर है वो आ रहा है। इस दोनों को हम एज अ आर्किटेक्चर डिजाइन बोलते हैं और उसको हम अभी हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में उसकी टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि इधर क्या कर रहा है, हम जो दो मॉड्यूल से वो आपस में इंटरेक्ट हुए क्या नहीं, वो हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में देखते हैं। मतलब यूनिट टेस्टिंग में क्या कर रहे थे, हम हर एक मॉड्यूल्स को बना रहे थे, हर एक मॉड्यूल्स को टेस्ट किया था। लेट्स से मैंने जो उसका जो पिछला जो ढक्कन है वो अभी मैंने बनाया। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसको टेस्ट करूंगा, इसको एज अ यूनिट टेस्टिंग टेस्ट करूंगा। फिर मैं उसको ऐसे मतलब इसके अंदर को जोड़ूंगा। तो अभी मैं पूरे पेन को टेस्ट करूंगा, तो इधर क्या हो रहा है, ये जब भी मैं पूरे पेन को टेस्ट कर रहा हूं, इधर कौन सी टेस्टिंग हो रही है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो रही है। और जब मेरा पूरा पेन तैयार हो चुका है, अभी मेरा क्या हो चुका है, पूरा पेन तैयार हो चुका है, अभी मैं उसको एज अ सिस्टम टेस्टिंग टेस्ट करूंगा। यानी कि मेरा पूरा सॉफ्टवेयर अभी बन चुका है, तो उसको मैं एज अ सिस्टम टेस्टिंग टेस्ट करूंगा। समझ में आ रहा है, मतलब सिस्टम टेस्टिंग टेस्ट करूंगा तो आपको समझ में आया होगा। और रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो कि वेरिफिकेशन फेज में फर्स्ट आता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या किया जाता है कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट थी, यूजर ने जो रिक्वायरमेंट दी थी, एब्सेंटेनियस टेस्टिंग में क्या किया था कि यूजर ने जो रिक्वायरमेंट दी थी उसके हिसाब से जो पेन बनाया है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, वो उसके हिसाब से बनाया है क्या नहीं, वो एब्सेंटेनियस टेस्टिंग में देखा जाता। मतलब जो चीजें बनाई है वो यूजर के हिसाब से बनाई है क्या नहीं, वो एब्सेंटेनियस टेस्टिंग में देखा जाता है। तो आई होप गाइस कि आपको वी मॉडल समझ में आया होगा। तो जो पिछले लेक्चर्स में भी हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग देखा था, और हमने टेस्टिंग की जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और जो वी मॉडल के रिलेटेड जो आपको नोट्स लग रहे हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, तो जाकर चेक कीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।